दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्। विश्वामित्र भगवान राजा दशरथ को समझा रहे हैं कि राम जो है वे महात्मा है और वे सत्य पराक्रमशाली है। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। राम को मैं जानता हूं, वे महात्मा करके मैं जानता हूं, और वे सत्य पराक्रमशाली है करके मैं जानता हूं। सिर्फ मैं ही जानता हूं ऐसी बात नहीं है। आप वशिष्ठ से भी पूछिएगा, वे भी बोलेंगे कि राम जो है वे महात्मा है और वे सत्य पराक्रमशाली है। तो कल हमने देखा, शायद राजा दशरथ के मन में वो ऐसा विचार कर सकता है कि वशिष्ठ जी जो है वे भी ब्राह्मण है, और विश्वामित्र जी जो है वे भी तो ब्रह्म ऋषि तो बन गए हैं। इसलिए देखो, विश्वामित्र जी प्रभु राम को मांग रहे हैं और मैं देने से इनकार कर रहा हूं। अभी न्याय फैसला करने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया जाए तो वो क्या करेंगे, किसके पक्ष में खड़े रहेंगे? ब्रह्म ऋषि जो है उन्हीं के तो पक्ष में खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूं। इसलिए मेरे लिए जो अनुकूल की बात जो है वे शायद नहीं करेंगे, ऐसा राजा दशरथ विचार कर सकते हैं करके फिर विश्वामित्र जी एक अद्भुत बात बोलते हैं। वहां जितने भी और भी महर्षि गण मौजूद थे उन सब से भी कृपया पूछो, वशिष्ठ को तो छोड़ दो। और भी वहां बहुत से लोग बैठे हैं, तपस्वी गण, उन सब से भी तो पूछो। राजा दशरथ बारंबार बोलता है कि प्रभु राम जो है और वे 16 वर्ष के भी नहीं हुए। तो विश्वामित्र जी बताते हैं, तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं। पुरुष सूक्त में आता है, भगवान के जो अवतार रहस्य है उस रहस्य को जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होते हैं वे ही लोग जानते हैं। भगवान जी के अवतार रहस्य ज्ञान, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा जन्म पुनर्त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। ये जो अवतार रहस्य ज्ञान है, भगवान किस तरह आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब बातें दिमाग वाले तो दुनिया में बहुत है, उन दिमाग वालों में भी जो श्रेष्ठ माने जाते हैं वैसे ज्ञानी गण ही जानते हैं। तो वहां जितने भी मौजूद है उन सबसे भी तो पूछो, इमे ही, ये सब जितने भी बैठे हैं इन सबसे भी पूछो, ऐसा बोलते हैं। यहाँ अद्भुत व्याख्यान है। देखो, पुलस्त्य जो है वो सुप्रसिद्ध है, अगस्त्य जो है वे भी सुप्रसिद्ध है,
और पराशर, पाराशरीय मतलब पराशर भगवान, वेदव्यास भगवान, सब प्रसिद्ध महर्षि हुए। आचार्य पद पर विराज कर लोकहित का काम कर रहे हैं ये सब। पुलस्त्य महर्षि, पुलस्त्य भगवान, अगस्त्य महर्षि, पराशर भगवान, वेदव्यास भगवान, ये सब के सब जो है बहुत सुप्रसिद्ध है, आचार्य पद में विराजमान है। लेकिन राजा दशरथ के सभा मंडप में और भी अनेक महर्षि गण जो बैठे हुए थे, उन लोगों के नाम विश्वामित्र जी भी नहीं जानते हैं, लेकिन सब वहां मौजूद थे। तो उन लोगों को दिखाते हुए बताते हैं, इन सबसे भी पूछो ना, मैं इन लोगों के नाम तक नहीं जानता हूं। इन लोगों के नाम तक मैं नहीं जानता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। ये जो लोग बैठे हैं ना, वे लोग खुद अपने नाम नहीं जानते हैं, ऐसे लोग हैं। हाँ, महान तपस्वी है सबके सब, लेकिन सब बंधुओं को मतलब अपने बंधु परिवार सब त्याग करके और अपने इच्छा आदि सभी विषयों को त्याग करके बस प्रभु पर ध्यान रखते हुए, प्रभु स्मरण करते हुए यहां वे लोग बैठे हैं। राम के बारे में, राम क्या है करके अन्य संतों से भी पूछो, यहां जितने भी मौजूद है उनसे भी पूछो। ये लोग इस तरह रहते हैं जैसे इन लोगों का कुछ नाम ही ना हो। उन लोगों के गौरव के बारे में हम क्या बोले, हम क्या समझाए। उनके बाल वगैरह देखो, एकदम सफेद बाल वाले हैं, और मुंह देखो, संकीर्ण मुंह है, और गाल जो है वो देखते ही पता चल गया कि बहुत दुर्बल हुए हैं सबके सब। और त्वचा देखो, समझ में आता है कि ये लोग कुछ पोषण कर ही नहीं रहे हैं। और उन लोगों के उंगलियां जो है वो वैसे भगवान के नाम लेते हुए जैसे गिनते रहते हैं। और इतना ही नहीं, मुंह देखो, कुछ तो वे लोग जपते रहते हैं। जब जपते रहते हैं तो आंखों से अपने आप आंसू जो है वो बहने लग जाती है, और अटल भगवत विचार कर रहे हैं, नित्य निरंतर प्रभु की स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे जो यहाँ देखने को मिलते हैं, तो उन लोगों से भी कृपया पूछो कि राम क्या है। तो वे लोग भी ऐसा ही बताएंगे कि राम जो है वो सत्य पराक्रमशाली है, ऐसा। आह्लाद शीतनेत्रांबुः पुलकीकृत गात्रवान्, सदा परगुणाविष्टः द्रष्टव्य सर्वदेहिभिः। भगवत अनुभव जो है, उस अनुभव को जिन लोगों ने पाया है, समझो, वे लोग आनंदाश्रु जो है वो बहाते रहते हैं। और नित्य निरंतर वे लोग परवश अनुभव जो है उसमें ही स्थित रहते हैं, और हमेशा भगवान के गुणों का ही ध्यान करते रहते हैं। ऐसे महात्मा लोग जो भी है, वे लोग दर्शन करने योग्य होते हैं। और अद्भुत व्याख्यान है यहाँ, इमे, ये सब करके बोले ना, अपनी उंगली दिखाते हुए विश्वामित्र भगवान बोलते हैं, ये सब जो है इन सब से भी पूछो।
हाँ, उंगली तो उन लोगों की तरफ दिखा सकते हैं, लेकिन उन लोगों की जो महिमा है वो अवांग मनस गोचर है। उंगली तो दिखा सकते हैं, इन सब से पूछो, ऐसे दिखा तो सकते हैं, लेकिन इन सब की वर्णन जो है, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अवांग मनस गोचर है। और इन लोगों की महिमा यदि थोड़ा बहुत भी जानना हो, समझो, तो श्री विष्णु चित्त सूरी बहुत अद्भुत गाते हैं। भगवान वामन बन के तो आए, फिर तो त्रिविक्रम हुए। तो विष्णु चित्त जी बोलते हैं कि यदि मेरे कन्हैया को कोई सामान्य बालक करके मत समझना, वो बालक कैसा है करके यदि जानना है, तो महाबली के पास जाके पूछकर आप लोग जान लो। महाबली ही जानता है ये बालक क्या है। अरे, बालक बनकर तो आया था, लेकिन बाद में तो इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, त्रिविक्रम बन गया। तो यदि प्रभु के बारे में जानना है, समझो, तो पाताल लोक जाना होगा, क्योंकि महाबली तो वहीं रहता है। तो महाबली से पूछना पड़ेगा, भैया बताओ भगवान की क्या महिमा है। आप यदि पाताल लोक जाएंगे, अगर वहां उनसे मिलेंगे, समझो कि महाबली से, तो महाबली जी तब बताएंगे कि भगवान क्या चीज है करके। तो यहां जो भी महर्षि गण जो विराजमान है, उन लोगों जिनके नाम वे खुद नहीं जानते हैं, समझो, नाम नाम तो भूल ही गए सब, नाम गांव सब। ग्राम कुल आदि से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं है। कोई भी मिलते हैं तो हम क्या पूछते हैं, आप कहाँ के हैं, क्या नाम है, आप कौन हो, किस समाज के हो, ये सब तो पूछते ही है। कोई काम का नहीं है ये सब। इसलिए भक्तों से ये सब कभी पूछना भी नहीं चाहिए, ये तो बात सही है। लेकिन वे भक्तगण भी इन बातों को भूल जाते हैं। कोई पूछे नाम क्या है, तो बोलेंगे क्या, हम तो शेषभूत है, और क्या नाम है। हमारा नाम जो है वो शेषभूत है, भगवान के हम सब शेष है, उनके सेवक है। पहचान तो यही है हमारी। तो बाकी माँ बाप ने जो नाम दिया हो, तो उस नाम का कोई काम नहीं है। तो देखिए, यदि भगवान की महिमा जानना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा? महाबली के पास जाना पड़ेगा, पाताल लोक जाना होगा। वहां जाकर के आप पूछेंगे तो वे बताएंगे कि क्या है भगवान करके। इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत यदि जानना हो, तो पाताल लोक जाना जानना जाना नहीं पड़ता है। वहां जितने भी ये वशिष्ठ पुलस्त्य इत्यादि बैठे हैं ना, तो उन लोगों से पूछेंगे तो वे लोग बता देंगे। और राम की महिमा जो है, देखो, राम की महिमा जो है, राम की महिमा जानना है तो पाताल लोक जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां जो ये सब मौजूद है ना, बैठे हैं ना, इन लोगों से पूछेंगे तो बता देंगे राम क्या चीज है। आपको पाताल लोक नहीं जाने का है, महाबली से नहीं मिलने का है, इधर ही पूछ लो, बैठे हैं। जो लोग अपने अपने नाम तक नहीं जानते हैं, परंतु बहुत बड़े महात्मा हैं, उन लोगों से पूछो, वे बोल देंगे राम क्या चीज है करके। और महाबली जो है, भले भागवत तो है, भगवान के भक्त है, लेकिन आसुर योनि में तो वो जन्म लिया हुआ है, एक आसुर है। यहाँ जो है ये सब परमसत्व निष्ठ है। जितने भी यहाँ ऋषिगण हैं, वे सब तो परमसत्व निष्ठ है। और देखो आगे बोलते हैं, ये में हमने पहले अहम वेद में देख लिया, महात्मानम देख लिया, सत्य पराक्रमम देख लिया, रामम सत्य पराक्रमम देख लिया, वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता, वो हम अभी देख रहे हैं। तो इमे ही, ये जो है सब मेरे जैसे, वशिष्ठ जैसे एक एक व्यक्ति नहीं है। विश्वामित्र जो है वो एक ही व्यक्ति है, वशिष्ठ जो है वो एक ही व्यक्ति है। यहाँ तो बहुत लोग मौजूद है, महात्मा गण।
भूयसाम स्यात् बलीयस्त्वम्। इन लोगों की संख्या अधिक है, इन लोगों की संख्या अधिक है, तो पता चल जाता है ये सब जो है हमसे भी तो अधिक है, क्योंकि मैं जो हूं मैं एक ही व्यक्ति हूं और वशिष्ठ जो है वे भी एक ही व्यक्ति है। तो व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये अधिक संख्या के हुए हैं, इसलिए हमसे भी बलिष्ठ हुए। हम तो एक एक है, ये तो एक समूह बैठे हैं इधर, समझो। तो एक एक के सामने समूह जो है वो और भी बलवान कहलाता है। तो इन सब से पूछो, इन लोगों की बातों पर तेरे को अवश्य भरोसा अवश्य आएगा। तो एक प्रश्न यहां उठता है, भले बहुत से लोग बैठे हैं, बात सही है, कम लोग ज्यादा लोग में क्या रखा है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही तो बहुत आवश्यक चीज है। धार्मिक होना चाहिए। हाँ, बहुत लोग बैठे हैं, समूह जो है वो बड़ा है, बात सही है, सब मानता हूं। समूह बड़ा है कि नहीं वो नहीं देखने का है, धार्मिक है कि नहीं वो देखने का है। सत्य वचन ही बोलेंगे कि नहीं वो देखने का है। तपसि स्थिता, तब जवाब देते हैं, तपोदानम तपसत्यम तपोधर्म प्रतिष्ठित। सर्वकाल सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थाओं में ये लोग जो है तप ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो है वो परम धार्मिक है, समझो। तपसि स्थिता भगवदीयमाहाय नित्यमान आत्मवस्तु हितम तेड़ी अल्पा स्थिरमान शरीरத்தை ஒருத்து போருமவர்கள்। ये लोग जो है आत्महित के लिए शरीर को निग्रह करते हुए, आत्मा पर ध्यान देते हुए प्रभु स्मरण में लीन रहते हैं, नित्य निरंतर। नित्य निरंतर वही करते हैं। तो इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का जो है काम वो है कि तप में स्थित है। तप क्या है? यहाँ एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं। हुतमिष्ठं च तप्तं च धर्मश्चायं कुलस्य ते गृहात् प्रतिनिवर्तन्ते पूर्ण कामा यदर्थिनः। என்று அதிதிகளாயும் அவ்யாகதராயுமுள்ளவர்களை உகப்பிக்கையே परम धर्मम என்றிருக்கும் அவர்கள்। ये सब जो है परम धार्मिक है। अच्छा, परम धार्मिक है तो क्या जानते, किस धर्म को जानते हैं? तो बोलते हैं, समझो कि हमारे यहां कोई याचक आ जाए तो वांछित फल उनको प्रदान करके भेजना ही तप है। कोई याचक हमारे पास आ जाए, वे जो मांगते हैं उन चीज को प्रदान करके उनको खुश करके भेजना जो है वो ही यहां तप कहलाता है, वो ही कुल धर्म कहलाता है। तो जो लोग अतिथि अभ्यागत जो भी आते हैं ना, उन लोगों के जो तृप्त करने की जो बात है, वो जो तप है, उस तप में स्थित है ये परम धार्मिक जितने भी है ये सब। तपशब्दवाच्यमान अर्थत्रयத்திலும் நிலை உடையவர்கள்। तप शब्द के तीन अर्थ मिलते हैं। तप शब्द जो है उस शब्द के तीन अर्थ यहां बताते हैं। तप संतापेयन, तप संतापेयन धातु विलेयाय। पहले देखिए, तप क्या है? जो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, अभी अविनाशी तप द्वारा, यज्ञ दान तप द्वारा ब्राह्मण जन जो है वे लोग परमात्मा को जानने की चाह रखते हैं। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है।
कर्मयोग क्या है? तप करना और पुण्य तीर्थों में स्नान करना, दान यज्ञ इत्यादि करना जो है, சொல்லுகிற படியே ஆத்மஞான ரூபமான ஞான யோகத்திலே நிஷ்டரானவர்கள் என்றாகவுமாம்। इतना ही नहीं, उसके बाद कहते हैं कि ज्ञान भक्ति योगों के जो अंग है उस कर्मयोग में स्थित है। ये तो पहले बोल दिया। उसके बाद देखो, आत्मा को सही ढंग से पहचान कर आत्म याथात्म्य ज्ञान जो असली ज्ञान है, तो उस ज्ञान को जिन लोगों ने प्राप्त किया हो, तो आत्मज्ञान जो है उसको प्राप्त करके ज्ञान योग में जो स्थित है वो ही तप है। तो पहले सब कर्मयोगी बतलाए, बाद में अभी सब ज्ञान योग में स्थित है, ऐसा बता रहे हैं। फिर कहते हैं तप ऐश्वर्य। तप शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्य है? तो बोलते हैं प्रशासितारम सर्वेशाम यन्द्रुम ये चे में अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते यन्द्रुम। भगवान जो है सबके नियामक है, ईश्वर है, मनुस्मृति में कहा गया है। और जो लोग जंगल में रहकर श्रद्धा पूर्वक तपशब्दवाच्य परमात्मा की उपासना करते हैं, तप ऐश्वर्य। यहां ऐश्वर्य क्या है? परमात्मा ही ऐश्वर्य है, और परमात्मा के प्रति जो भक्ति करते हैं वो भक्ति जो है वो ही ऐश्वर्य है। तो अर्थ ये हुआ, सबसे पहले हमने देखा तप संतापे, कर्मयोग में स्थित है। तप आलोचने, आत्मानं तत्वतो ज्ञात्वा, आत्मा को समझ करके और आत्म याथात्म्य ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान योग में स्थित है, वे लोग ही यहां तपोधन तपस्वी स्थिता कहलाते हैं। और आगे देखो, जो भक्ति योग है उसमें जो स्थित है, तो तपस शब्द का अर्थ होते हैं परमात्मा। तप ऐश्वर्य, तो परमात्मा के प्रति जो किया जाता है उस भक्ति योग में जो निष्ठ है, वही लोग यहां तपस स्थिता करके कहलाते हैं। इंद्रवाचिक तपस्सा न स्वाध्याय तिले गुणरिंद्राघव। नहीं तो ऐसा रखो, बाकी तो हमने नीचे देखा कि कर्म योग में स्थित है, ज्ञान योग में स्थित है, भक्ति योग में स्थित है, और भी है तद्धि तपस्तद्धि तपः। तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षावल्ली में है, उसमें बताते हैं, शिक्षावल्ली नामक एक भाग है, उसमें बताते हैं वेदाध्ययन जो है वो ही सबसे बड़ा धन है। तो वाचिक तपस बोलते हैं, मुंह द्वारा किया जाता तप, वेद पाठ करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वो एक प्रकार का तप है, वो समझो। तो वेदाध्ययन जो है वही तप है। तो उस वेदाध्ययन में जो स्थित है वही लोग एचे में तपसि स्थिता। ये तपसि स्थिता, वो जो शब्द श्लोक में आया हुआ है उसी का अर्थ इस तरह समझाया जा रहा है कि वेदाध्ययन जो तप है उसमें जो स्थित है वही लोग। और आगे देखिए,
தபசி ஸ்திதாக என்று பரபக்தி பரஜான பரம பக்திகளை உடையர் என்றாகவுமாம். तप क्या है और भी बताते हैं। तप वो है जो परभक्ति परज्ञान परम भक्ति कहलाता है। तपसी स्थिता, परभक्ति क्या है? परमात्मा को नित्य निरंतर निर्बाध पूर्वक स्मरण करना जो है वो परभक्ति है। और परमात्मा को साक्षात्कार करना जो है वो परज्ञान है। परभक्ति परज्ञान परम भक्ति बोलते हैं। नित्य निरंतर प्रभु की स्मरण प्रभु की चिंतन करना जो है वो परभक्ति। परज्ञान जो है प्रभु को साक्षात्कार करना। जैसे अपने नेत्रों से प्रभु को हम देख पाते हैं, यदि समझो अगर प्रभु को आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे तो कैसा लगेगा, ठीक उसी प्रकार अंदर से प्रभु की साक्षात्कार होवे, परमात्मा साक्षात्कार होवे। और परम भक्ति वो है प्रभु साथ रहते हैं तो खुश रहना, और प्रभु यदि छोड़ के चले जाते हैं तो दुखी होना जो है उसको परम भक्ति कहते हैं। एक पल भर के लिए भी प्रभु को नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसी अवस्था जो है उसी को परम भक्ति कहते हैं। तो वो जो तप है, परभक्ति परज्ञान परम भक्ति जो तप है, उस तप में जो स्थित है, ये सब जितने भी वहां मौजूद है ये सब। और भी बताते हैं तप क्या है, क्या क्या बोले हैं, याद रखने योग्य है। देखो पहले क्या बोले, तप संतापे कर्मयोग में स्थित है, तप आलोचने ज्ञान योग में स्थित है, तप ऐश्वर्य भगवान ही ऐश्वर्य है, और भगवान की प्रति जो की जाती है वो भक्ति जो है वो ही एक ऐश्वर्य है, तो भक्ति योग में स्थित है। ज्ञान भक्ति योग निष्ठ है, ये जितने भी है सब। और क्या बोले, जो स्वाध्याय में निरत रहते हैं, नित्य निरंतर वेद अध्ययन करते रहते हैं, वेद पाठ करते रहते हैं, वो ही तप है। और अभी बताते हैं परभक्ति परज्ञान परम भक्ति जो है वो ही तप है, उसमें जो स्थित है। और बताते हैं तप क्या है, शरणागति ही तप है। तस्मान्यासमेषाम तपसाम अतिरिक्तमाहुः। सर्वाधिक तप, सर्वातिशायी तप क्या है, तो बताते हैं प्रपत्ति जो है वो ये है, शरणागति जो है। न्यासमतिरिक्तम तपश्रुतम तेषाम तु तपसाम। अनेक तप तो है, उन तप में जो शरणागति नामक तप है वो सर्वोत्कृष्ट है। तो उस प्रपत्ति में जो स्थित रहते हैं, शास्त्र को जो लोग जानते हैं और प्रपन्न समझो, तो प्रपत्ति निष्ठावान जो हुए हैं वो ही तप है। ये चे में तपस्या स्थिता, इन सबसे भी तो पूछो। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं रामम सत्य पराक्रमम। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता, ये सब भी जानते हैं। ये जो श्लोक है, अभी आगे हम ये एक श्लोक देखने वाले हैं, इसके बाद इस श्लोक के बाद ही आने वाला है। ऊनषोडश वर्षो में रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। उस श्लोक का ही उत्तर समझो। अभी हमने ये जो अहम वेद्मि श्लोक जो देखा, ये श्लोक जो है इसके बाद हम जो अनुभव करने वाले हैं उस श्लोक का उत्तर ही है। दशरथ राजा कहते हैं कि न युद्ध योग्यता मस्य पश्यामि, युद्ध लड़ने की युद्ध करने की क्षमता जो है वो मैंने कभी राम के पास देखा ही नहीं, मैं देखता नहीं हूं, देखने को नहीं मिलता है युद्ध लड़ने की जो
राम के उम्र को देख करके आप उन्हें असामर्थ्यशाली मत समझो। विरोधी निरसन करने में वे सक्षम हैं, इसलिए तो बोले वो बहुत बड़े हैं, महात्मा हैं। और देखो, ऊनषोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन मे राम, मेरे राम करके बोलते हैं राजा दशरथ। तो बोलते हैं कि ये ममकार जो है वो सही नहीं है, ये मेरा मेरा करके तू जो बोल रहा है ना, ये बराबर नहीं है। प्रभु जो है वो सर्वलोक शरण्य है, वही हमारे लिए सब कुछ है। लोकाभिरामो यम, ये जो राम है सिर्फ तेरे राम नहीं है, लोकाभिराम है। राजीव लोचन, राजा दशरथ कहता है कि अरे मेरे राम तो शाम को 7 बजे के बाद तो आराम करने जाते हैं भैया, 7 बजे के बाद तो नींद करने चले जाते हैं। मैंने तो 7 बजे कहा, इसमें व्याख्यान में देखो, मुन्ने बुरंगुबर, रात होने से पहले ही 6:30 पौने 7 बजे तक समझो, तभी जाकर के आराम कर लेते हैं। तो वे कहां से निशाचरों के साथ लड़ेंगे? रात होने से पहले सो जाने वाले व्यक्ति कैसे रात को फिरने वाले घूमने वाले राक्षसों के साथ कैसे लड़ पाएंगे? ऐसा मत सोचो। सुख सुप्तः परंतपः, क्या अद्भुत है। रामायण से ही उदाहरण के रूप में एक प्रमाण लाकर दिखाते हैं। प्रभु ऐसे हैं कि जब आराम करते हैं ना, तो उस वक्त ही अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम रहते हैं। नित्य पराक्रमशाली है, सोते हैं करके कोई पास में नहीं जा सकते हैं। पराभिभवन सामर्थ्यम जो बोलते हैं, जब आराम करते हैं तो नित्य पराक्रमशाली है, तब भी कोई पास में नहीं जा पाएगा। जंगल में आप देखिए, बाघ जो है वो सोता है करके कोई पास में जाएंगे क्या? हाँ, सोता तो है, फिर भी तो पास में तो नहीं जाएंगे, बोलेंगे देखो सोता है जागता है बात अलग है, बाघ जो है वो बाघ तो है ही। तो राम है तो जागते हैं, तब भी शत्रुओं के लिए वे एक सिंह की तरह है। सोते हैं तब भी तो एक सिंह की तरह है, वो शेर की तरह है। तो नित्य पराक्रमशाली। तो राजा दशरथ के मन में और भी एक विचार है, राक्षस गण तो बहुत है, हमारे राम तो ये की है। और क्या सोचेगा, राम जो है वो एक मनुष्य है, वे सब तो राक्षस है, ऐसा भी मत सोचो। तो आழ்वारों के यहाँ पाशुरों उदाहरण के रूप में लिया गया है। उटकुड़ई असुरर उयिरेल्लाम उंड वरुवन, असुर राक्षसों के प्राण को अपहरण करने वाले अद्वितीय व्यक्ति हुए राम। एक अद्वितीय है, महान पराक्रमशाली है। तिनकुल असुरर तेय बड़र गिन्नान, 1 करोड़ लोग एक साथ आवे तो एक राम काफी है। यहाँ तो ताटका सुबाहु मारीच जैसे 2-3 ही हैं समझो, 1 करोड़ लोग एक साथ आएंगे तो भी एक राम जो है वे काफी है। धर्मी निर्देश जो करते हैं रामम करके, उससे भी राजा दशरथ से बोलते हैं कि
ये राक्षसों के साथ युद्ध करने में राम असमर्थ है करके बोलने वाला तो दशरथ तू अकेला ही है और कोई नहीं। लेकिन उनकी योग्यता के बारे में बताने के लिए हम सब तो बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। वशिष्ठोपि ये चे में तपसि स्थिता, जैसे वशिष्ठ जी है और तपोधना जितने भी है वहां समझो, तप में स्थित रहने वाले जितने भी है समझो, वे सब राम को सही ढंग से जानते हैं, राम क्या चीज है करके सही ढंग से जानते हैं। तो अहम वेद्मी, ये जो श्लोक हमने जो अनुभव किया, वो अभी हम अनुभव करने वाले जो श्लोक है उस श्लोक का उत्तर के रूप में है। अभी प्रश्न क्या है वो देखेंगे, उत्तर तो अभी तक देख लिया। तो राजा दशरथ जो है वो प्रभु के प्रति बहुत प्रेम करते हैं। श्री रामायण जो है एक व्यंग्य काव्य है, व्यंग्य काव्य बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि कथा भाग तो ठीक है, लेकिन रामायण जो है अनेक शास्त्रार्थों का एक भंडार है, समझो। जो स्वापदेश बोलते हैं, जैसे त्रिपावई तो अनुभव तो आप कर ही रहे हैं। देखो त्रिपावई का अर्थ यदि पाशुर के ऊपर से अर्थ बोलना है तो आपको तो 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक बोलते हैं। कैसे बोल पाते हैं? जो स्वापदेश है, जो छिपा हुआ अर्थ जो है वो बताते हैं। ठीक इसी प्रकार रामायण में भी आप देखेंगे, इतिहास श्रेष्ठ जो कहा जाता है रामायण, उसमें भी देखो आप, ऐसे शाब्दिक जो है अर्थ जो है वो बताना है तो बहुत आसान है, लेकिन जो अंदर छुपा हुआ अर्थों को समझाने जाएंगे तो बड़ा ग्रंथ तभी बन जाता है। तो देखिए बालकांड के 20वें सर्ग और दूसरे श्लोक हमने पहले जो अनुभव किया था, वो बालकांड के 19वें सर्ग और 14वें श्लोक, अहम वेद्मि महात्मानम, वो तो अभी खत्म हो गए। अभी बालकांड के 20वें सर्ग और दूसरे श्लोक, ऊनषोडश वर्षो में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः, ये श्लोक है। पहले अर्थ क्या है वो देखेंगे। राजीव लोचन, भगवान जो है कमल सदृश नयन वाले हैं। मेरा राम, मेरा राम है, मेरे राम जो है वो राजीव लोचन है। और मेरे राम जो है वो 16 साल के भी नहीं हुए हैं अभी तक। ऐसे राम जो है वो राक्षसों के साथ युद्ध करने योग्य नहीं है। युद्ध करने की जो ताकत, युद्ध करने के लिए जो ताकत चाहिए, वो मैंने कभी राम के पास तो अभी तक तो देखा ही नहीं। न पश्यामी, मैंने नहीं देखा है। अवतारिका, विश्वामित्र भगवानानवन, विश्वामित्र महर्षि आए, यज्ञ विघ्नकरम हन्याम यंगर பெருமாளுடைய संकल्पத்தை अडियोत्तीनवन आघयाले। भगवान स्वयं बताते हैं कि भारत का, महाभारत से एक श्लोक उदाहरण के रूप में यहां देते हैं। भगवान उसमें कहते हैं एक जगह पे, यज्ञ विघ्नकरम, कोई बंदे यज्ञ आदि करने बैठ जाते हैं और उसमें बाधा डालने यदि कोई आएंगे तो उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों को मैं अवश्य वध करूंगा। ये भगवान का संकल्प है। बोलो, भगवान कहते हैं कि यज्ञ आदि करते समय कोई विघ्न करेंगे तो वो विघ्नकारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोले हैं। तो भगवान का संकल्प है। ये जो प्रभु का संकल्प है, इस संकल्प को विश्वामित्र जी जानते हैं, इसलिए तो राम को लेने के लिए अभी आए हैं। तो उन्होंने सोचा मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं,
तो उसमें भी बाधा डालने कुछ लोग निकले हैं, तो राम द्वारा उन विघ्नों को मैं हटा सकूं राम से। तो इसलिए राजा दशरथ के पास आकर के वो याचना करते हैं। तो राजा दशरथ बेटे के प्रति जो वात्सल्य है, तो इसलिए प्रेम की वजह से अज्ञानी बनकर, भले विश्वामित्र जी बोले कि मैं राम को जानता हूं, कौन है क्या है, महात्मानम सत्य पराक्रमम इत्यादि जो कुछ वे बोले, उन बातों को मन में ले नहीं पा रहा है। कई बार ऐसा तो होता है ना भैया, दिल समझेगा लेकिन मन नहीं मानेगा। कोई कोई बात ऐसे है कि दिल समझ सकता है, मन, दिमाग जो है, समझो, बुद्धि जो है वो समझेगा, मगर मन नहीं मानेगा। तो ठीक इसी प्रकार यहां राजा दशरथ विचार करते हैं, कैसे भेजूं। अरे बताते हैं रामम सत्य पराक्रम, सब कुछ तो बोलते हैं, बात सही है, वशिष्ठ जी भी बोले तू भेजो, बात सही है, लेकिन देखता हूं तो राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। कोई बोलते हैं वो हमारे लिए प्रमाण है, या सीधा जो देखने को मिलता है वो प्रमाण है, बताओ। समझो कि सामने नमक रखा गया है, तो कोई बोलते हैं ये तो शक्कर ही है, ये तो शक्कर ही है करके वहां 4-5 लोग बोले, वडील लोग, बुजुर्ग लोग, लेकिन सामने जो है वो जो है वो तो नमक तो है ही, मालूम तो पड़ता है। थोड़ा मैंने मुंह पे डाल के भी देखा तो मालूम तो पड़ गया कि ये नमक है। तो राम को देखता हूं तो लगता है 16 साल के तो नहीं हुए, मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं जानता हूं क्या मेरे बच्चों के बारे में, ये राम लखन भरत शत्रुघ्न के बारे में। तो इसलिए बोले कि कैसे भेजूं मैं। तो इसलिए बोलते हैं कि छोड़ दो ना मेरे राम को, कृपया आप। ऐसे उनसे वो निवेदन करते हैं, आप याचना करने तो आप आए हैं, याचक तो आप हो पहले, लेकिन अभी मैं याचना कर रहा हूं आपसे, मैं याचक बन गया हूं, कृपया मेरे राम को छोड़ दो। अभी व्याख्यान, वो न षोडश वर्ष, अभी तक 16 साल के भी नहीं हुए। तो कहते हैं क्षीर कंठश्च रामचंद्र रामभद्र, जो दूध पिए है ना वो बस गले पे ही है, अभी तक अंदर तक उतरा तक नहीं है। मतलब हाँ, 16 साल के भी नहीं हुए, लेकिन राजा दशरथ देखिए थोड़ा अधिक ही बोल देते हैं, कहते हैं कि अभी भी दूध पीने योग्य बालक ही है मेरे राम। ऊनषोडश वर्ष बाल आषोढ़, आषोडशात् वर्षात् पौगंडश्चेति कीर्त्यते। बताते हैं कि 16 साल के जो होते हैं ना, तब क्या नाम देते हैं उसको, एक नाम देते हैं पौगंड कहलाते हैं। तो 16 साल के नीचे जो होते हैं वो बालक माने जाते हैं, लौकिक व्यवहारों में असमर्थ होते हैं, अनधिकारी होते हैं। और 16 साल के नीचे हैं तो देखो, कोई एक बुजुर्ग के नजरों के सामने ही रहना होता है, ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। ऐसा करो आप, एक बात है, चतुरंग समायुक्तम, रथ गज तुरग पदादियों के साथ मैं चलता हूं, साथ में जरूरत पड़े तो राम को भी लेके जाएंगे, हम सब युद्ध लड़ेंगे, राम देखेगा। अच्छा, इस तरह जंग जो है वो इस तरह रची जाती है क्या, तो पता तो चलेगा, तो साथ में जरूरत पड़े तो ले जाएंगे। ये राम को देखो, ये उम्र में जो है बहुत छोटे हैं, और धनुर्विद्या को अभी तक
सही ढंग से उन्होंने सीखा भी नहीं है, किस तरह धनुष को पकड़ना चाहिए और बाण प्रयोग किस तरह करना चाहिए। सामने जितने भी सैन्य होंगे, समझो उस सैन्य के बलाबल को नहीं जानता है राम। तो ऐसे हैं राम, तो कैसे उनको मैं भेजूं? अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान नहीं है, और झगड़ने की, अपने सेना के अंदर मतलब सेना में प्रवेश करके उस सैन्य को लेकर आगे चलने की जो बात है, इन बातों को राम जानते ही नहीं है। युद्ध कोई सामान्य चीज है क्या? बताइए विश्वामित्र भगवान, आप ही बताइए। आप भी तो पहले राजा थे, अभी तो ठीक है ब्रह्मर्षि बन गए। तो युद्ध तो कोई सामान्य चीज नहीं है। जो 16 साल के भी नहीं हुए, उनको ले जाने की बात आप कर रहे हैं। तो राजा दशरथ मन में विचार करता है कि अच्छा हुआ अभी तक तो 16 साल नहीं हुए, 16 साल के नहीं हुए, कुछ ही समय में हो भी जाएंगे, 16 साल के हो जाएंगे। अच्छा हुआ तब नहीं आए, पहले ही आ गए तो मना कर पा रहे हैं। राजा के मन में विचार कैसा है देखिए। बाद में यदि आते हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते, तब कैसे बोलेंगे वुनशो दश वर्षों में, नहीं बोल पाएगा ना। तो अच्छा हुआ पहले ही आ गए, अब तो मना तो कर पा रहे हैं। तो मन के अंदर वो विचार करके थोड़ा खुशी महसूस किया कि अच्छा हुआ पहले ही आ गए भैया, वरना कैसे बोलेंगे। तो इस तरह सोचता हुआ तो बताता है कि वुन षोडश वर्ष वुन शब्दम அந்த சங்கியிலே சிறிது குறையாயிற்று காட்டுவது ஆகையால் 15 15 முக்காலாதலாய் 16 प्रायम। कितने उम्र के हैं? तो यामुना सोनू श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज बताते हैं, हो सकता है 15.5 या 15.16, जो भी है, 16 तो नहीं हुई है ना, बस इतना ही देखने का है। 15 उम्र के भी नहीं है वे, 15.5 अथवा 15.16 जो भी है, 16 के तो नहीं हुए, इतना काफी है। लेकिन यहां एक अद्भुत विचार है। विवाह के बाद जब वन में गए प्रभु, तब कितने साल के थे? सीता मैया स्वयं कहती है कि शादी के बाद में, विवाह के बाद राम के वहां 12 साल तक रही। वहां राम के साथ अयोध्या में 12 साल में वहां रही, ऐसा स्वयं बताती है, सुंदरकांड में आता है, खुद बोलती है। समाद्वादश तत्राहम राघवस्य निवेशने। तो क्या होगा, अभी उन षोडश वर्षों में 16 साल के भी नहीं हुए बोले ना, तो उसके बाद 12 साल, तो 28 साल के होंगे। तो 28 साल के जब हुए तब प्रभु वन में गए, ऐसा यहां मालूम होता है। लेकिन आचार्यगण इस तरह भी विचार करते हैं, उन षोडश वर्षों में बोले राजा, बात सही है, लेकिन राम 12 साल के ही थे जब विश्वामित्र जी आए तब। सीता मैया जो है वो 6-7 साल की थी ज्यादा से ज्यादा। तो राम जब आए तब वे 12 साल के थे। तो 24 साल के जब हुए तब वे वन में गए, और 38 साल के जब थे तब रावण वध करके पुनः अयोध्या लौटकर आए, ऐसा भी बताते हैं। तो देखिए यहां बताते हैं कि 12 साल तक मैं वहां अयोध्या में रही। और भर्ता मम महातेजा वयसा पंचविंशकः अष्टादशा ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। और भी एक बात है, एक जगह पे अम्मा जी बताती है
जो सन्यासी के रूप में रावण आया था, तो उस वक्त बताती है, क्या बोलती है, मेरे प्रभु जो है जब वन के लिए निकले तब 25 साल के थे, ऐसा बताती है। मैं जो थी तब 18 साल की थी, ऐसा भी बोलती है। तो इसमें से ये ज्ञात होता है जब वन के लिए निकले तो प्रभु राम 25 साल के थे, ये मालूम होता है। और भी देखिए, दश सप्त च वर्षाणि तव जातस्य पुत्रक आसितानि प्रकांक्षन्त्या मया दुःख பரீட்சயம் என்று நீ பிறந்தவன்று தொடங்கி 17 ஆண்டு நீ முடிசூடின நாள் வரை கிளேசம் தீரப்பாத்திருக்கிறது என்று श्री कौशलयार पाशुरमाயிருந்தது। कौशल्या जी क्या बोलते हैं, देखो कौशल्या जी बोलते हैं, पिल्लाई बेटा तेरे जन्म के बाद 10 और 7 गिनो, 17 साल तक मेरे दुख के निवारण के लिए समय की प्रतीक्षा करके मैं बैठी थी, ऐसा बोलते। तो ये क्या बताते हैं, जब राम के लिए ये शासन देने वाले थे राजा दशरथ, तब 17 साल की बात जो है वो कर रही है कौशल्या मां। तो यहाँ क्या किया जाए, कोई बोले 28 और 25 और 17। तो यहाँ व्याख्यान में दिखाते हैं कि ये 17 जो है वो इसलिए बताया गया, राजकुमार हो तो जब वे 11 साल का होता है तब उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तो उसके बाद समझो दूसरा जन्म माना जाता है, ये ध्यान देंगे तभी समझ में ये बात आएगी। 11 साल में उपनयन संस्कार, तो अभी 17 साल की बात जो कौशल्या देवी कह रही है, तो 11 के बाद जो है वो दूसरा जन्म कहा जाता है, द्वितीय जन्म है। यज्ञोपवीत के बाद, ब्रह्मोपदेश के बाद, तो तब से लेकर गिनेंगे तो 17 साल, तो 28 साल के हैं समझो। लेकिन यहां एक और भी विचार है, अद्भुत विचार है। अच्छा, बेटा जो है वो वन में जा रहा है, तो उस वक्त माँ क्या बोलेगी, जन्म से लेकर के तेरे को बड़ा करने में मेरे को जो कुछ कष्ट उठाना पड़ा, तो ऐसे तो माँ लोग तो बोलेंगे ही। तो उस वक्त जन्म से लेकर अभी तक जो उम्र हुआ है वही तो बताएंगे, तब ये सब विचार नहीं करेंगे कब हमने यज्ञोपवीत संस्कार किया, और तब से लेकर के तो दूसरा जन्म शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक कितना साल हुआ, ये सब तो तब तो ध्यान में तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये तो अनुचित है। तो देखो यहां 16 और 12 जो है वो 28 साल, और 17 और 10 जो है वो 27 से तो अधिक तो रहता है, इसलिए ये अनुचित है। तो 11 साल के जब थे प्रभु, 11 साल के आखिरी भाग में जब थे तब उपनयन संस्कार हुआ, तो अभी जो वन में गए हैं तब समझो तब 28 साल के होंगे, साथ में 17 साल गिन लो। तो ठीक है, भगवान तो नित्य युवा है, 25 साल के ही हमेशा लगते हैं, तो 25-28 में जो ज्यादा फर्क नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन अम्मा जी बोली कि 25 साल के हैं, ऐसा बोली है। और देखो रावण सन्यासी के रूप में आया है, सन्यासी आए हैं तो बहुत ध्यान से बात करेगी ना अम्मा जी,
सोच समझ कर बोलेगी। तो पिराटी मतलब अम्मा जी बोलती है कि 25 साल के हैं। तो अभी किस बात को हम लेवे, कहीं 25 साल के थे तब वन के लिए निकले ऐसा कहा गया है। और कौशल्या देवी जो बोलती है वो 17 साल के हो करके बोलती है, और 28 साल के है करके भी यहाँ कोई प्रमाण मिलता है। तो क्या करे, यहाँ क्या किया जाए? तब बोलते हैं 25 जो अम्मा जी बोले हैं ना उसको ले लो, और वो न षोडश वर्षों में 16 साल के हैं करके जो राजा दशरथ बोले हैं उसको, और 10 और 7 करके कौशल्या देवी जो बोलते हैं उसको लेकर के ये अम्मा जी जो बोले हैं ना उसके साथ समर्थन कर सकते हैं। कैसे समर्थन कर सकते हैं? कि समर्थन करने की जो तरीका है वो आगे बताते हैं श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज, और दास वो कल बताएगा आप सबको। तो नम्र निवेदन है कि सब कृपया कल भी पधारे। तो इसलिए कल हम आगे चर्चा करेंगे, कल शाम को ठीक 4 बजे मिलेंगे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्।